इंशाल्लाह खान तक जाएंगे और उस हद तक जाएंगे जब ये अलामीन गंडापुर का जगह है और सालार भी हमारे साथ है। किसी ने गद्दारी किया वो भी नहीं छोड़ेगा। ये सुकून पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराओ और अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाते रहो। कोयटा से हम लोग 2 बजे निकले, रास्ते में खामखा रुकावटें थे, कभी पुलिस का कभी एफसी का। असां बड़ी मुश्किल न लाएं और पैदल चल के वीडियो सफ़र की से तो सोने भाई पुल सारे बंद हैं बिल्कुल ही। कब्रिस्तान तक लेके जाएंगे या खान को रिहा करेंगे बस। हम उधर से आया इमरान खान के लिए, हम और कोई ज़रूरत इधर नहीं। जब तक हमारे मुताबिक नहीं माने जाते हम इस धरने में बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह कितने भी हालात कैसे भी रहे हम मुत्तहिद हैं। हम लोग इंशाल्लाह ताला इसके लिए आया है कि खान की रिहाई के लिए, और इंशाल्लाह खान को रिहा करके चलेंगे। और इंशाल्लाह जितनी परेशानियाँ उतनी मुश्किलात का सामना करने वास्ते तैयार हैं और इंशाल्लाह हुक्म असां डी चौक पहुँचूँ। हमने वहाँ पे सर पे कफन बांध के निकले। अभी वो अगर 1 दिन रहे, 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 साल रहे, 10 साल रहे, इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद में ही होएंगे। हमारा गलत हो जाएगा भी परवाह नहीं, हम इमरान खान रिहा करेगा इंशाल्लाह, खामखा रिहा करेगा। हम आए या ना आए तो हमको वही दफना दो, जिंदा नहीं आएगा जब तक खान जो है ना निकला नहीं। हम गुलेल भी लाया, हर चीज़ लाया। मैं तो बलूचिस्तान से आ रहा हूँ, कोयटा से, ज़िला कलसिफला मुस्लिम बाग से। तकरीबन सालार खान की क़यादत में तकरीबन 1500 तकरीबन 1800 लोग बंदी आ रहे थे। अभी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जा रहे तकरीबन सुबह 7 बजे। इंशाल्लाह खान तक जाएंगे और उस हद तक जाएंगे जब या सर जो है ना क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान तक लेके जाएंगे या खान को रिहा करेंगे बस। हमारा यही मुतालबा है और कोई मुतालबा नहीं है, बस कोई मसला नहीं है। हमने वहाँ पे सर पे कफन बांध के निकले अभी, बस यही उधर जो कब्रिस्तान गए थे कि बस हम आए या ना आए तो हमको वही दफना दो, जिंदा नहीं आएगा जब तक खान जो है ना निकला नहीं। इंशाल्लाह हमारा तो यही इरादा है, यही इरादे के साथ निकले, बाकी तो अल्लाह को मंजूर है, जो होगा वही होगा, सबको मालूम है। मेरा नाम सुलेमान शाह है, मैं कोयटा से आया हूँ, कोयटा से हमारा ताल्लुक़ है। आज हम लोग तकरीबन 11 बजे पहुँचे हैं। सारा रात हम लोगों ने सफ़र किया है कोयटा से हम लोग 2 बजे निकले, रास्ते में खामखा रुकावटें थे, कभी पुलिस का कभी एफसी का कभी मतलब लेविस का, मुख्तलिफ रुकावटें था। रुकावटों को अबूर करते हुए इंशाल्लाह ताला हम लोग आज सुबह तकरीबन 11 बजे हम लोग DI खान पहुंच गए। हम लोग इंशाल्लाह ताला इसके लिए आया है कि खान की रिहाई के लिए, और इंशाल्लाह खान को रिहा करके चलेंगे। इंशाल्लाह वो अगर 1 दिन रहे, 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 साल रहे, 10 साल रहे, इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद में ही होएंगे और इंशाल्लाह नहीं जाएंगे जब तक खान को रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि खान ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दिया था। तो फाइनल कॉल के लिए ही हम लोग आए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे खान को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। कोयटे से हम उधर से आया इमरान खान के लिए, हम और कोई ज़रूरत इधर नहीं, हम सिर्फ के सिर्फ इमरान खान के लिए आया। हमारा गलत हो जाएगा भी परवाह नहीं, हम इमरान खान रिहा करेगा इंशाल्लाह, खामखा रिहा करेगा। और या अली अमीन गंडापुर या दौलत नहीं है, सालार काकड़ या और आदमी वो तो बाना या और चीज़ करेगा, हम वो भी नहीं छोड़ेगा। इस तरह नहीं, वो ये अलामीन गंडापुर का जगह है और सालार भी हमारे साथ है। किसी ने गद्दारी किया वो भी नहीं छोड़ेगा। ये सब आवाम का इसी तरह बात करेगा और हम पेट के लिए नहीं आया, हम छोटा छोटा बच्चा घर, हम खाली इस वजह के लिए आया, कसम खुदा हम तो इमरान खान ज़रूर इंशाल्लाह रिहा करेगा। अल्लाह के लिए हम ये काम करेगा और इमरान खान के लिए आया। हम गुलेल भी लाया, हर चीज़ लाया, को गुलेल से बेहतरीन काम था और उससे और बड़ा काम ये वो तो टांग चलेगा यार। इंशाल्लाह हम भी बंदूक उठाएगा, आखिर पे हम बंदूक के लिए मजबूर मत करो, रास्ते खुद खोल दो। तो भाई जान ज़िला बकरे जुआएँ और इमरान खान की खातर आए, ठीक है। असां बड़ी मुश्किल न लाएं और पैदल चल के वीडियो सफ़र की से जो सोने भाई पुल सारे बंद हैं बिल्कुल ही, और अस इतने डेरे आ पहुँचे और इंशाल्लाह कल इमरान खान के अली अमीन के काफ़िले ज़रिए इंशाल्लाह इमरान खान दी रिहाई चासूँ और इंशाल्लाह डी चौक पहुँचूँ।
اور انشاءاللہ جتنی پریشانی سعودی مشکلات کا سامنا کرنے واسطے تیار ہیں اور انشاءاللہ حکم سے ڈی چوک پہنچوں. خان کی رہائی اور آئین کی بحالی کے لیے 24 تاریخ کی کال دی عمران خان صاحب نے، تو اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم اس چیز کو واضح کر دیں گے کہ قانون کی بالادستی سب سے افضل ہے، کیونکہ جب آئین کی بحالی ہوگی اور قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ ملک تبھی ترقی کرے گا. اس سلسلے میں خان صاحب نے ہماری جو تربیت کی ہے کہ پرسکون پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کراؤ اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہو. اس سلسلے میں جتنا بھی ہو سکے گا خان صاحب نے دھرنے کے لیے کوئی ڈیٹ مختص نہیں کی. جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم اس دھرنے میں بیٹھے رہیں گے. انشاءاللہ کتنے بھی حالات کیسے بھی رہے ہم متحد ہیں اور اس متحد جتنی بھی تنظیم ہے ہماری اس کے لیے کام کریں انشاءاللہ.